कांटों से भी प्यार। राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधे जय जय हरे कृष्ण जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप हेडफोन लगाओ। क्या हो रहा है कि कीबोर्ड की आवाज़ ज़्यादा फट रही है, उसे पता लग जाएगा मैच्योरिटी क्या है इसकी। अभी एक सेकंड थोड़ा माइक सेट कर लो पहले। श्री राधे जय जय हरे कमललाटपटले श्रीवक्षस्थले कौस्तुभम् श्रीनाशाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते मेरो गोपालचूडामणि अस्ते सस्वर्णिकरात्रविकलम् कल्पप्रशूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तु वेणुनादलहरे निर्वाणनिर्व्याकुलम् सनिबद्धने विविलिसप् गोपी सहस्राव्रतम् असन्यतन्नतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। चंद भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तनंदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री भगवान की बड़ी बड़ी अनेक जन्मों के अनेक जन्मों ना जाने कभी हम कौन कौन से स्वरूप में जन्म लेते हैं और जन्म के गति के अनुसार और जन्म के कर्म के अनुसार आज हमारा आपका
बड़ा सुंदर भाग्योदय हुआ है। और ऐसे पक्ष में जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं, आज हमारे कुल देवता, हमारे पितृ देवता एवं ग्राम देवता, स्थान देवता माँ चामुंडा मैया, श्री राधा रानी, साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण, जिनके धाम में आज अनेक जजमान, अनेक भक्त, अनेक स्वरूप में आप सभी बड़े भाव से आज अपने कुल को तारने के लिए सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान एक का आयोजन है। अतः आइए हम आप सभी कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, पुनः उसके बाद कथा प्रारंभ करें। राधे राधे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण हरि बोल। बड़े भाव से ताली के साथ गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा हरि बोल। बड़े भाव से आप सभी गाएं। गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, राधा गोविंद 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 गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद,
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 ओ हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बड़े भाग्य बाबा तुलसीदास कहते हैं बड़े भाग्य मनुष्य तना पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथानागा। भगवान की बड़ी कृपा, बड़ा सुंदर आज श्री धाम वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम निवास न जाने पूरे क्षेत्र के, पूरे भारत के एवं भारतवर्ष के आप सभी धन्य हैं। और मैं श्री ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूं कि आप सभी ने बड़े भाव से इस कथा के रस पान के लिए आगे बढ़े एवं हमारा अहोभाग्य जो आज अष्टमी तिथि से सुंदर भगवान के भगवत रसमय स्वरूप के चिंतन का आनंद एवं आइए आज हम परम प्रिय श्री राधा रानी के प्रिय श्री ठाकुर जी के बड़े सुंदर अलौकिक सुंदर कथा का रसपान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जो आनंद है, परम आनंद का मतलब जो सत्य और चित्त आनंद। सत्य क्या है? जो पहले निकल चुका है, अब जो सत्य चल रहा है और आगे भी ही सत्य रहेगा। सत्य का मतलब, सत्य का वर्णन, सत्य का विशेष अर्थ और आनंद। आनंद किसको कहते हैं? आनंद का वास्तविक स्वरूप डल्लब के गद्दे पे सोने का आनंद नहीं होता जी। अरे एसी में भी आनंद नहीं आता है। और छोड़िए, संसार में अरबों खरबों की फैक्ट्री है तो भी उसको आनंद नहीं मिलता। लेकिन आनंद की परिभाषा, आनंद क्या है? वास्तविक आनंद का जो तथ्य है, आनंद, आनंद का वास्तविक महत्व कहा जाता है कि वास्तविक आनंद क्या है? वास्तविक आनंद भगवान का परम स्मरण एवं भगवान का भजन ही सबसे बड़ा आनंद है। आनंद का दो अर्थ है। एक अर्थ कि हम कहीं भोजन पाने जा रहे हैं, आपके घर में चकाचक आज सुंदर भोजन बना है और आप प्रसन्न होकर कहते हैं वाह भाई वाह, आज तो भोजन में मालपुआ खाए के बड़ो आनंद आएगा। लेकिन आनंद का वास्तविक महत्व आनंद नहीं है। लेकिन आनंद को हमें आनंद कब मिलना है? जब भगवत भजन का अनुसरण होता है। कैसे?
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जप राम नाम धन हो। बोलो वास्तविक धन। और हमारे वृंदावन को तो सबसे बड़ा धन है राधा नाम धन। हमारे वृंदावन के प्रिय संतों का धन है राधा नाम धन। लेकिन वास्तविक धन क्या है और वास्तविक आनंद? वास्तविक आनंद का एक अर्थ है, वास्तविक जो आनंद है वह क्या? एक पिता है, आज अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाता है, आज अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाता है। और इधर जब पिता बाहर जाता है और जब घर रिटर्न होकर आता है, घर पहुंचता है और घर पे आके देखता है कि बेटा गायब है। जब जानकारी जुटाता है और जब जानकारी जुटाता है तो पता लगता है कि जो बेटा है वो नौकरानी को लेके 1 2 3 हो गया है। तो इसको क्या कहते हैं? बोले मानसिक दुख। मानसिक दुख जी। और तन दुख, जो तन से दुखी है। वास्तविक तन से दुखी का मतलब क्या है? बोले अरबों खरबों की फैक्ट्री है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है आपको रूखी सूखी रोटी, आपको 1 चम्मच घी भी नहीं लगाना है। खरबों के मालिक हैं लेकिन खा क्या रहे हैं? बोले रूखी रोटी। ये क्या है? बोले तन दुखी है, मन दुखी आपने देख लिया। लेकिन धन बिन रहत उदास, नाना प्रकार की बिल्डिंग बना रहा है, नाना प्रकार का साधन कर रहा है, सुबह से लेके शाम तक में 500 रुपए कमा रहा है। उसी 500 रुपए से अपने बच्चे को खिलाना है, पत्नी के लिए साड़ी लाना है, नाना प्रकार के साधन। क्या है? बोले धन दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, परंतु सुखी राम के दास। इसलिए वास्तविक जीवन की काया, जीवन की माया। बोले भागवत क्या है? भागवत, भागवत का मतलब है समस्त चीज से आपका मन हट जाए, सिर्फ भगवान की श्री चरणों में आपका मन लग जाए तो समझ लो आपका शरीर भी भागवत हो गया। बोला भागवत भगवान की जय हो। वस्तुतः यहाँ पर सुंदर भगवान का सतचित और आनंद का वर्णन दिया है। तो आनंद क्या है? बोले भगवान का सबसे उत्तम भजन का साधन वह परम आनंद है। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप को नाश करने वाले। दैहिक दैविक भौतिक ताप और राम राज काहू नहीं व्याप। वास्तविक दैहिक और दैविक और भौतिक जो पीछे निकल चुका है, अब चल रहा है और आगे जो आने वाला है ये ताप। तो इसमें से एक ताप इस समय पूरे संसार में चल रहा है जिसको हम महामारी के रूप में ले रहे हैं। हाँ, धन्य है आप लोग कि आज साधन बना हुआ है। साधन के माध्यम से आप कहाँ बैठे हैं? बोले कलकत्ता। आप कहाँ बैठे हैं? छत्तीसगढ़। आप कहाँ बैठे हैं? महाराष्ट्र। इन प्रकार ना आप जहाँ भी हैं संसार में, आज आप भी वहाँ से बैठे बैठे श्रीधाम वृंदावन से कथा का आनंद ले रहे हैं। बोल वृंदावन धाम की जय हो। धन्य है आप सभी, किसी ना किसी माध्यम से आप कथा का आनंद ले रहे हैं। बड़ी कृपा कि आप सभी के पूर्वजों के निमित्त हम लोग आज पूर्वजों को भूल रहे हैं, अपने पितरों को भूल रहे हैं। लेकिन कहा जाता है प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष आता है और हम लोग अपने पितरों का ध्यान नहीं देते। इसीलिए बार बार विनती है, बार बार आपसे एक निवेदन है, सदैव अपने पितरों का, सदैव अपने पितरों का आनंद लेते हुए और अपने पितरों को जल का, अपने पितरों को भागवत जी का विशेष यह साधन जिनसे उनको मोक्ष प्राप्त हो, जिनसे उनको शांति मिले और हमारे परिवार में समस्त प्रकार का सुख एवं समस्त प्रकार का साधन पितरों के माध्यम से, भगवान जनार्दन के माध्यम से प्राप्त होता है। यहाँ पर भी श्री व्यास जी महाराज, शिशु जी महाराज
यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मनतया तरवोऽभिनिन्दो संसर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं। जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, यह कौन है? बोले साक्षात श्री जी के प्रिय भक्त, जिसको हम सुख भी कहते हैं, पोपट भी कहते हैं। एवं सुखदेव जी कौन है? बोले भगवान के प्रिय भक्त। और एक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान का प्राकट्य होना, इसलिए यहाँ पर श्री द्वैपायन जी आज क्या करते हैं? विरह का तर आजुहावा, आज अपने पुत्र के पीछे भाग रहे हैं। हे पुत्र रुको प्यारे, अरे बेटा रुको रुको। लेकिन बेटा आज सुनता नहीं है, बेटा आज पीछे मुड़ के नहीं देखता है। बोले क्यों? क्योंकि बेटा माया से विरक्त है। राधे राधे, माया नहीं है। स्तम सर्वभूत हृदयम, बोले सारे जगत के भूत, सारे जगत के हृदय। आज श्री सुखदेव जी महाराज आगे आगे हैं, पिता पीछे पीछे हैं। लेकिन वास्तविक माध्यमतः बोले स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। बोले आज पिता को भी पता लगा कि मेरा पुत्र साधारण नहीं, मेरा पुत्र बहुत बड़ा और बहुत आनंदमय, साक्षात जगत का बहुत श्रेष्ठ मुनि है। आज पिता भी पीछे हो जाते हैं। इधर श्री शौनक जी बड़े भाव से सूताख्याति कथा सारा मम कर्ण रसायन। बोले हे सूत जी महाराज, मुझको इस विमोह और इस कार्य का, इसका राज और विशेष आनंद के साथ आप मेरे को इसका सार बताएं कि सुखदेव जी का ऐसा माया से विमोह। और सुखदेव जी महाराज सुंदर यहाँ पे अपने पिता की भी नहीं सुन रहे हैं, इसका कारण क्या है? लेकिन उससे पहले श्री आज नारद जी महाराज छोटा मुंह बना के, नारद जी महाराज का चेहरा क्या है? बोले उदास है। उदास के साथ साथ नारद जी महाराज आज विरक्त होके कहाँ जा रहे हैं? बोले बद्रिका क्षेत्र, बद्री धाम। श्री बद्री धाम में जाते हैं, वहां पे सुंदर संत विराजमान हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। सनत कुमार जी ने आज नारद जी का जैसी चेहरा देखा, प्रार्थना किया। बोले प्रभु ऐसा क्या कारण है जिससे आपका यह चेहरा और इस तरह का आपका जो वास्तविक उदासी है, इस उदासी का कारण क्या है? श्री नारद जी महाराज काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्माण हेतवे। श्री नारद जी महाराज सुंदर आज वर्णन करते हैं। और वर्णन जब करते हैं, वर्णन करते करते इस चीज का विशेष महत्व शिशुद जी महाराज, श्री शौनक जी महाराज एवं सनत सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी महाराज से बोलते, भाई आप चिंता क्यों करते हो? कारण क्या है? आपके दुख होने का कारण बताएं। आप ऐसा क्या है जिससे आपका जो मुख है चिंतातुर है? नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निशाचर्य वैष्णवे क्रियते कथम। बोले भक्ति देवी है, ज्ञान वैरागी इनके पुत्र हैं, लेकिन वास्तविक जो भक्ति है, बोले भक्ति कैसी है? बोले भक्ति भी जरा को प्राप्त है, लेकिन घूमते घूमते जब वृंदावन आती है तो यह इनको जवानी आ जाती है। लेकिन इनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य कौन है? बोले श्री भक्ति देवी के पुत्र। यह कौन है? बोले दोनों बालक से बुढ़ापा, इनको जरा अवस्था आ गई। अब मैं देखता हूं कि प्रभु मैं न जाने कहां कहां जाता हूं और जहां जहां गया मेरे को वहां शांति नहीं मिली। बोले क्यों?
बोले इसलिए नहीं मिली चिंतामणि लोक सुख सूत्र स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरो पीठो वैकुंठ योगी दुर्लभम। बोले प्रभु मैं आज ना जाने कौन कौन से क्षेत्र में गया और जहां जिस क्षेत्र में वहां जाके देखा हूं अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वो तामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। बोले प्रभु हरि क्षेत्र भी गया हरिद्वार, कुरुक्षेत्र भी गया, श्रीरंग सेतु बंधनम, मैं समझ जगह गया परंतु मेरे को शांति नहीं मिली। बोले क्यों? बोले महाराज मैं हरि क्षेत्र गया, वहां पे देखा संतों के द्वार पे, आज जिनके भी द्वार पे जाता हूं बाहर लिखा है कि श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। बोले तो क्या हुआ, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हैं? बोले नहीं नहीं महाराज, बोले ब्रह्मचारी तो लिखा है लेकिन उनके बालक खेल रहे हैं राधे राधे। वस्तुतः एक और स्थान पे आगे बढ़ा, बोले मौनी जी महाराज। स्थान पे क्या लिखा है? बोले मौनी जी महाराज, परंतु उनके यहां देखता हूं कि दिन रात हल्ला हो रहा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, बोले त्यागी जी महाराज। नाम क्या है? त्यागी जी, लेकिन उनका त्याग नहीं है, बोले सिर्फ माया और माया है। वस्तुतः मैं जहां गया मेरे को वहां सत्य का अर्थ नहीं दिखा एवं मुझको वहां पे शांति नहीं मिली। बोले क्यों नहीं शांति मिली? बोले इसलिए नहीं मिली क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरेयं वादिता धुना। हाँ, सत्यम नापि तपसा ना सोचम दानम ना दानम विद्यते। बोले प्रभु मैं जहां गया ना सोच है ना सत्य है ना दान है। बोले क्या है? बोले कलयुग के अंदर सब समाप्त हो गया। फिर क्या हुआ? बोले पाखंड निरंतराम संतो विरक्ता सब परिग्रह। बोले जो कलयुग के संत है वह पाखंड करने लग जाएंगे जी, लेकिन उसके बाद विरक्त हैं। तरुणी प्रभुता देह गेहे शालको बुद्धिदायका। बोले कलयुग के अंदर बच्चे माता पिता से सलाह नहीं लेंगे। बोले कलयुग के अंदर किससे सलाह लिया जाएगा? बोले साले साब से है। हमारे वृंदावन का सुंदर महत्व है और सुंदर शब्दावली है। बोले दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। वस्तुतः सत्य क्या है? बोले दीवार के अंदर ज्यादा अलमारी अलमीरा बना दिया जाए और घर के दीवार में ज्यादा अलमारी बना दिया जाए तो दीवार कमजोर हो जाती है। उसी तरह आज कोई भी नया काम कर रहे हैं तो साले साहब से सलाह लेना जरूरी है, लेकिन यह गलत है। नारद जी महाराज इसको गलत बना रहे हैं। क्यों? बोले तरुणी प्रभुता गृहे। बोले तरुणी कौन? बोले आज के जमाने में नई बहू की चलती है। तरुणी प्रभुता गृहे शालको बुद्धिदायक। साला साहब आज घर में अपने बहन के ससुराल में बुद्धि दे रहा है। वस्तुतः कन्या विकृण्यो लोभा दंपति नाम च कल्कनम। बोला कन्याओं का क्रय और विक्रय किया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात वो की है, ना योगी कलयुग के अंदर क्या नहीं है? बोले ना योगी है, ना देव सिद्धो, ना ज्ञानी सक्रियो नरह। बोले कलयुग के अंदर ना योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है। क्यों नहीं ज्ञानी है? बोले अट्टशूला जनपदा शिवशूला तचाद्य। बोले समस्त प्रकार से कलयुग के अंदर मति भ्रमित करने का साधन है। राधे राधे। श्री पुनः मैं आज वृंदावन के क्षेत्र में यमुना तटमा पत्रो यत्र लीला हरे भभो। बोले मैं भी ऐसी घूमता घूमता वृंदावन गया। वृंदावन क्षेत्र के यमुना जी के क्षेत्र में गया, वहां देखता हूं वृद्धो दो बतो पार्थे, दो वृद्ध और एक जवान स्त्री। आज उन दोनों बुढ़ों को हवा करती है और उनके चारों तरफ नाना प्रकार की स्त्रियां खड़ी हैं जो उस स्त्री को हवा कर रही है।
कोई पंखा जल रही है, कोई चवन उड़ला रही है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक सत्यता, वास्तविक क्रिया क्या है? नारद जी महाराज विचार करते हैं, अगर अचानक मैं इनके बीच में, स्त्रियों के बीच में जाता हूँ, कहीं स्त्रियों ने एक बार में मेरे को बोल दिया, अरे बाबा जी तेरा स्त्रियों का बीच में क्या काम? लेकिन नारद जी महाराज विचार करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, उसी समय श्री भक्ति देवी प्रार्थना करती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम दुःखम सर्वथा हरम परम। बोले हे संत, हे प्रभु, हे दाता, अरे एक मिनट इधर तो आइए, एक मिनट मेरी बात सुनिए और मेरे पास आकर मेरे दुखों का नाश करें। जब नारद जी महाराज आते हैं, नारद जी महाराज को देख के भक्ति देवी ने साक्षात दंडवत किया है, प्रणाम किया है। प्रणाम करके श्री नारद जी महाराज से अपने दुख का निवारण के लिए प्रार्थना करती है। नारद जी महाराज बोलते हैं, हे देवी आप कौन हैं और आपके साथ ये दोनों जो जरावस्था में, बुढ़ापा में, जो जरावस्था में पड़े हैं, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं? श्री मां भक्ति देवी आज बोलती है, अयम ही भक्तिरिधिख्याता। बोले मैं भक्ति देवी हूं और मैं, मेरे साथ जो दो लोग हैं, बोले ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। बोले तो बुढ़ापे में क्यों है? माँ जवान है और बच्चे, बुढ़ापा आ रखा है बच्चों को। बोला ऐसा क्यों? तो आज श्री भक्ति देवी बोलती है, प्रभु मैं आज ना जाने अपने क्षेत्र में नहीं, ना जाने मैं कहां कहां नहीं गई और कहां कहां जाकर आई हूं, उसका वर्णन देती है। हे प्रभु ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। प्रार्थना करती है, प्रभु मेरा जो जन्म है, उत्पन्ना द्रविणे साहम, थोड़ी थोड़ी बड़ी, वृद्धिम करणागते तथा। फिर उसके बाद क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले प्रभु मैं जहां मेरा जन्म हुआ है, बोले द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद बोली मैं जो थोड़ी 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 बड़ी हूँ, कर्नाटक के क्षेत्र में मैं थोड़ी बड़ी हुई हूँ। उसके बाद क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, बोले मैं थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में रही हूँ और महाराष्ट्र से आके जैसे ही मैं गुजरात में प्रवेश करती हूँ, सो ही मेरे को बुढ़ापा आ जाता है। उसके बाद तत्र घोर कलियोगा पाखंड खंडितम गत दुर्लाहम चिरम यात्रा पुत्राभ्यम समंदमान। बोली मैं घूमते 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 जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करी, वृंदावनम पुनः प्राय नवनी वरु स्वरूपिणी। प्रभु मैं जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करती हूँ, मैं नव रूपिणी, नव यौवनी बन जाती हूँ। लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनको जरा अवस्था आ जाती। पुनः यहाँ पर सुंदर नारद जी महाराज कहते हैं, बेटी चिंता मत करो, मैं हूं ना। हम कोशिश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे को चूरन चटनी मिलेगी जिससे इनकी भी गति का मोक्ष हो। राधे राधे। सुंदर यहाँ पर श्री नारद जी महाराज आज अपने तरफ से प्रार्थना करते हैं और बार बार, ना जाने नारद जी महाराज कितने बार गीता पाठ किया, गीता पाठेर मोहर मोहर, बार बार गीता पाठ किया। ना जाने उन्होंने गायत्री जी का जाप किया, लेकिन फिर भी उनको एक बार भी मूर्छा नहीं जगी। लेकिन अचानक यहाँ पर नारद जी महाराज जब करते करते परेशान हो गए, तब उन्होंने लास्ट में देखा, अचानक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहती है, चिंता मत करो, श्रीमद् भागवत कथा सारम मम कर्ण रसायणम। बोले चिंता मत करो,
इनके लिए भागवत का मोक्ष है और इनके मोक्ष का साधन भागवत है और आप भागवत का साधन ढूंढे। श्री नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आज नारद जी महाराज श्री सनत जी, सनत कुमार, सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको चारों को अपनी व्यथा बताते हैं। श्री नारद जी महाराज को बोलते हैं चिंता मत करो, आओ तुम भक्ति और ज्ञान वैराग्य को हरि के द्वार, हरिद्वार में लेकर आओ और हम ऊपर से नीचे आते हैं और तुम नीचे से ऊपर आओ। और आकर बड़े सुंदर तरीके से आज श्री नारद जी महाराज, श्री भक्ति देवी, ज्ञान वैराग्य और 88,000 श्री 88,000 ऋषिगण, श्री सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों लोग कौन हैं? बोले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। लेकिन इन चारों की आयु क्या है? बोले 5 वर्ष से ज्यादा नहीं। इन चारों की आयु कितनी है? बोले 5 वर्ष से ज्यादा नहीं है। लेकिन वस्तुतः यहाँ पे वर्णन आता है कि इनकी आयु खरबों वर्ष है, लेकिन फिर भी ये बड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि भक्ति में वह साधन है, भजन में वह साधन है। समस्त प्रकार के साधनों से जब भक्ति होती है तो भक्ति कभी जरा अवस्था नहीं आने देती। राधे राधे। सुंदर यहाँ पर भक्ति देवी ने प्रार्थना करी है। आज सभी कहाँ पे गए हैं? श्री हरिद्वार क्षेत्र में। सुंदर यहाँ पर वर्णन आता है, ना यत् फलम नासि तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यो कलो केशव कीर्तना। सुंदर आज यहाँ पे कीर्तन होता है, लेकिन नारद जी महाराज यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लगाते हैं? धनम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च अत्रेमय वो वग्राहका भावा जरा मापि मुच्यता। भक्ति देवी का सारा जरा दूर होता है और ज्ञान वैराग्य भी आज सुंदर धीरे धीरे जागना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सुंदर वर्णन तो आया है, लेकिन यहाँ पर नारद जी महाराज एक और प्रार्थना करते हैं। बोले प्रभु इनका तो जरा अवस्था दूर हो रहा है, क्या मेरे को ये बताइए जो हमारे को इस आंखों से नहीं दिख पाती, जैसे कि भूत प्रेत नाना प्रकार की योनि में जो जन्म ले रखे हैं, जितने भी पितृ होते हैं, क्या इनके भी मोक्ष का साधन है? तो यहाँ पर सुंदर वर्णन आया। बोले हाँ। बोले यहाँ पे भी सुंदर वर्णन आया है कि यहाँ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं हाँ भैया, यहाँ पे भी बहुत सुंदर वर्णन है कि यहाँ पे भी एक प्रेत है जिसके मोक्ष का साधन भी भागवत है। तो उससे पहले आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, जिससे भगवान के श्री चरणों में हमारा मन, तन, मन और विशेष भगवान का वास्तविक भजन जो मात्र नाम संकीर्तन से दूर होता है। आइए 2 मिनट हम भी भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन को कल्याण करें। बड़े भाव से ताली की सेवा करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद बड़े भाव से गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद जय हो। गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद बड़े भाव गोपाल से ताली की सेवा करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल,
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद ओ गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद ओ गोपाल नंदलाल हाँ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद ओ गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी जहाँ पास बहे यमुना पटरानी वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी जहाँ पास बहे यमुना पटरानी जो जन आई के ध्यान धरे हाँ जो जन नायक ध्यान धरे हाँ वैकुंठ मिले तिनको रजधानी वैकुंठ मिले दिन को रजधानी वैकुंठ मिले तिनको रजधानी वैकुंठ मिले दिन को रजधानी यमुना यमदूतन तारत है यमुना दो तन तारत है भवतारत है श्री राधिकरानी भवतारत है श्री राधिका भवतारत है श्री राधिकरानी भवतारत है श्री ये बड़े भाव से बोलिए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल बोल बाके बिहारी लाल जय हो श्री राधा रानी सरकार की, जय हो श्री भागवत भगवान के जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे अहो नारद धन्योस्मि व्यतिस्ते मायति निश्चला ना कदाचित् मुञ्चामि चित्ते सायस्यामि सर्वदा। बोले धन्य है नारद जी, आप तो जीते जी लोगों का कल्याण करते हैं और आप मर गए हैं जो लोग जिनका शरीर छूट चुका है, जो परम धाम को है, उनके भी गति का आप कल्याण का रास्ता खोज रहे हैं। नारद जी महाराज को बोलते हैं, श्री सनक सनंदन सनातन बड़े भाव से बोलते हैं, धन्य है नारद जी महाराज,
आप जैसा संत, आप जैसा विरक्त संत जो अपने लिए कभी नहीं सोचता, आज उन संत को बार बार श्री सनक सनातन सनत कुमार प्रणाम करके बोलते हैं। हाँ, एक व्यक्ति है जिसका वर्णन आया है, एक नहीं अनेक व्यक्ति जिनका वर्णन आया है। सुंदर वर्णन क्या है? श्री तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा क्षेत्र में सुंदर, वहां पर बड़े विरक्त ब्राह्मण देवता हैं, बड़े विरक्त ब्राह्मण देवता हैं। श्री ब्राह्मण देवता, आज यह ब्राह्मण देवता कौन है? ब्राह्मण देवता एवं मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं तथा गंगा तट समाजग्मु कथा पानाय सत्वरा। श्री वर्णन आया है यहां पर। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक दिव्य ब्राह्मण है और उन ब्राह्मण की एक सुंदर पत्नी है, और ब्राह्मण की जो पत्नी है उनका नाम धुंधली देवी है। लेकिन इनका और इनका बहुत अलग अलग मतलब है। ब्राह्मण देव हैं तो बड़े सीधे, बड़े सज्जन, सुंदर गायत्री करने वाले, सुंदर संध्या करने वाले, नित्य अपने यजमानों का कल्याण करते थे। नित्य इनके परिवार में समस्त प्रकार का साधन, क्या नहीं, अनेक नहीं, समस्त प्रकार का साधन है। ऐसा कोई साधन नहीं जो इनके पास नहीं हो। लेकिन इनको एक कष्ट है। बोले कष्ट क्या है? बोले इनके घर में एक भी परिवार क्या, इनके पूर्वजों को, इनके कुल को आगे बढ़ाने के लिए इनके घर में पुत्र नहीं है। पुत्र तो छोड़िए, इनके घर में तुलसी जी का बिरवा है, लेकिन ये नित्य जल चढ़ाते हैं और वह बिरवा भी सूख जाता है। साथ साथ इनके घर में एक गाय है, और वो गाय भी सुंदर गाय है, दिव्य गाय है, परंतु वह गाय भी बांझ है। कारण क्या है? श्री बहुत सुंदर वर्णन आया है। वर्णन ये है कि ब्राह्मण देवता नित्य की तरह अपने यजमानों के कल्याण के लिए, पूजा पाठ के लिए जाते हैं। लेकिन धुंधली देवी ऐसी है कि जैसे ही पति सामने आते तो सुंदर हाथ जोड़ के उनकी आरती करती, और पति के सामने सुंदर वर्णन करना, सुंदर वाक्य करना, जैसा पति कहे वैसा पत्नी करना। लेकिन जैसे ही श्री ब्राह्मण देवता अपने निज निवास से प्रस्थान करते थे, और प्रस्थान करते सार श्री आत्मदेव जी जैसे आगे बढ़ते हैं, और आत्मदेव जी किसी यजमान के यहाँ पहुंचते हैं, इधर धुंधली देवी क्या करती है? लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा चाग्रह कत्ये कृपया कला प्रिया। बोले इनको क्या प्रिय है? बोले लोक वार्ता, बोले लोक के अंदर वार्ता करना। जैसे पतिदेव चले जाएं तो इनको सबसे पहले क्या करना है? लोगों से वार्तालाप। लोगों से वार्तालाप करने के बाद क्रूर, बोले क्रूर प्रकार के, मतलब जब तक पड़ोसी में आपस में डंडा नहीं बजे, जब तक पड़ोसी को ये चार गाली एवं पड़ोसी से लड़ ना ले, तब तक इनको पेट में प्यास, पेट की जो भूख है वह नहीं बुझती थी। लेकिन सबसे बड़ा, बोले सबसे बड़ा क्या है? बोले कलह प्रिया। बोले आज आपने क्षेत्र में
सबसे ज्यादा कलह के नाम से जानने वाली। लेकिन जैसे ही पति आ जाए और पति को देखते सार इतने दिव्य हो जाए मानो इनके समान कोई दूसरी स्त्री नहीं है और इनसे सीधी कोई दूसरी स्त्री नहीं है। लेकिन होता क्या है, आत्मदेव जी महाराज सुंदर यहां पर नियम संयम धर्नार्थ धर्म मार्गेण तप्यानीति तथापि च ना पुत्रो नापि वा पुत्री तथा चिंता तुरो भृशम। बोले यहाँ पर आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी होते हैं। सारा गांव आज उनको टोकता है। टोकने का मतलब क्या है, बोले आपके घर में कोई भी दिक्कत है तो पड़ोसी बोले बगैर और टुंट मांगने बगैर नहीं रहता जी। अपने घर के सुख से वह सुखी नहीं है। अपने घर के अंदर दुख है, जो दुख है उससे दुखी नहीं है। दुखी इसलिए है कि पड़ोसी के घर में सुख से, सामने वाले पड़ोसी के घर के सुख के कारण आज आपका पड़ोसी दुखी है कि उसके घर में सुख क्यों है, वो क्यों हंस रहा है, वो क्यों खा रहा है, आदमी इससे ज्यादा दुखी है। वस्तुतः सत्य है। तो यहाँ पर आत्मदेव जी महाराज को ग्लानि हो रही है। आत्मदेव जी महाराज आज ग्लानि के मारे आज गांव वाले टोकते हैं, बोले इतने दिव्य ब्राह्मण हैं लेकिन इनके घर में पुत्र नहीं है। अरे देखो देखो गाय भी बांझ है। जब आदमी को किसी को बार बार टोकते हैं तो आदमी हाई प्रेशर बन जाता है और हाई प्रेशर होने के बाद या आत्महत्या कर लेता है या अपने आप के अपने शरीर को त्याग देता है। वस्तुतः यहाँ पे बड़ा सत्य घटना ये है। श्री आत्मदेव जी महाराज ग्लानि के मारे आज आए अपने घर को छोड़ देते हैं और घर को छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं, बोले एक सुंदर तट मतलब सुंदर नदी का किनारा, वहां तट पे जाकर और नदी के किनारे जस्ट कुआं भी है और उस कुएं पे जाके विराजमान हो जाते हैं और अपने सिर को पकड़ के रोते हैं, हाय मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो मेरे घर में पुत्र नहीं है। ये अभी किसके लिए रो रहे हैं, पुत्र के लिए। हाँ तरुणी कुटिला तस्य सखग्रे चारुदोष। मात्र एक पुत्र के लिए अचानक यहाँ पर एक संत सामने से गुजर रहे थे। संत ने देखा शायद ब्राह्मण है, दिव्य तेज है माथे पे, ब्राह्मण देवता शायद भगवान के लिए रो रहे हैं, भगवान को पाने के लिए रो रहे हैं। चलो जाके एक बार इनके कष्ट का निवृत्ति करता हूँ, इनके कष्ट का साधन पूछता हूँ। संत भगवान आज आत्मदेव जी महाराज के पास पहुंचे हैं और आत्मदेव जी महाराज जैसे ही आज संत भगवान पूछते हैं, तगग्रे कथितम सर्व चिंतयते महति में दुर्बला तेन दुखेन अनुजे करवाणे किम। हे अनुज, हे प्रिय, हे ब्राह्मण देवता, आपका ये दुख का कारण क्या है जिस तरह आप रो रहे हैं? बोले महाराज दुख का कारण क्या बताएं आपको, मेरे परिवार में सब कुछ है, सारा साधन है, समझ प्रकार की क्रियाएं हैं, समझ प्रकार का साधन के साथ साथ मेरे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है जो दुनिया के पास नहीं वह मेरे पास है। लेकिन मेरे पास एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले मेरे घर पुत्र नहीं है। बाबा जी महाराज माथे पे हाथ धर के माथा पटके, अरे मैं तो सोचा था तू भगवान के लिए रो रहा, अरे मुझे नहीं पता था कि तू अब एक पुत्र के लिए रो रहा है। अरे पुत्र को पुत्र नहीं होता, कभी कभी पुत्र भी कुपुत्र निकल जाते हैं। अरे उसका साधन क्या है? बोले नहीं नहीं महाराज, मुझको तो पुत्र चाहिए और जब तक मेरे को पुत्र नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके श्री चरणों को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने पुत्र हमें नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में
अपना सिर पटक पटक कर अपना शरीर छोड़ दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब बाबा जी मोर पटके। बाबा जी बोले अच्छा फंसा। बोले कभी कभी बिना विचारे किसी की बातों के पास, या कोई दुखी है तो उसके पास जाने की जरूरत नहीं, क्या पता कि आप खुद भी उसमें फंस जाओ। यहाँ तो संत भगवान थे, बोले चिंता मत करो, लेकिन ये सब फल नहीं मिलेगा। बोले फल क्या? बोले यह जो सोच रहे हो, क्या पता यह पुत्र भी कुपुत्र बन जाए। जिस पुत्र के लिए तुम रो रहे हो शायद वही पुत्र तुमको लास्ट टाइम रुलावे। बोले नहीं महाराज, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मेरे को एक पुत्र चाहिए। राधे राधे। सुंदर वर्णन है यहां पर। श्री संत भगवान को बड़ी दया आई और उन्होंने एक अपने झोला से एक सुंदर फल निकाला और फल लेके कहा जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और पत्नी को कहना नियम और संयम से रहे, सत्य और दया से रहे, नित्य सोच से रहे, चिंता मत करो, बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। ब्राह्मण देवता आज नाचते हैं, झूमते हैं, झूमते झूमते अपनी पत्नी के पास जाते हैं। बोले धन्य हो देवी, धन्य हो, अब हमारा पुत्र हो जाएगा, अब हमारा पुत्र हो जाएगा। और पुत्र पुत्र कह के अपनी पत्नी के हाथ में आज वो फल दिया। बोले संत भगवान ने इस फल को दिया है, इस फल को खाओ और खाने के बाद तुमको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे। जब इतना बोला तो आज पत्नी धुंधली देवी है जी। धुंधली देवी कोई काम करती है तो सोच विचार की करती है। आत्मदेव जी महाराज ने आज धुंधली देवी के हाथ में सुंदर फल दिया और फल दे के कह दिया खा लेना। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे आत्मदेव जी की। कभी भी प्रसाद आवे, ये क्या है? भगवान का प्रसाद। प्रसाद मतलब प्रा मैंने प्रभु, सा मैंने साक्षात और दा मैंने दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन होवे उसको कहते हैं प्रसाद। और वो प्रसाद थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन है वह प्रसाद है। लेकिन वो वस्तुतः सत्य क्या है? बोले सत्य यह है कि आत्मदेव जी ने यहाँ पे गलती कर दी। हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई भी व्यक्ति प्रसाद लेकर आवे, सबसे पहले उसको पान कर लो। ना जाने अभी कुछ क्षण में क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। शायद यही प्रसाद चूरन चटनी का काम करते हुए आपके रोग को समाप्त कर दे। तो वस्तुतः यहाँ पर सुंदर वर्णन है। आत्मदेव जी महाराज ने आज फल दिया है और फल देने के बाद चले गए हैं। अब धुंधली देवी सामने फल रखा है और खुद सामने बैठ गई है फल के आगे। अब सोच रही है मन मन। अचानक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन जब आ गई बोली अरे बहन देख देख देख, मेरे पति को किसी संत ने फल दिया है। बोले अच्छा। बोले क्या होगा इस फल से? बोले इस फल को खा के मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर जो पड़ोसन जी बड़ी प्रसन्न हुई, बोली अच्छी बात है बहन, इस फल को सोच क्या रही है, तू खा ले। बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। बोले खा लूंगी तो मेरे को 9 महीने गर्भ अपने बच्चे को पालना पड़ेगा। अरे पालूंगी पालूंगी, लेकिन जहां मेरी ननद आ गई और मैं 5-6 महीने का मेरे घर में बालक है, और जहां मेरी ननद आई और ननद जैसी ही घर में प्रवेश करी और उसने सारा माल सपा चट कर दिया, तो मैं ना बैठे बैठे कुछ कर सकती हूँ और उस समय मेरे में भी सामर्थ्य नहीं रहेगा। और कहीं अचानक मेरे घर में चोर आ गए। मतलब उसका ये था नाना प्रकार के उसके अंदर टोंट निकालना, नाना प्रकार की बातें बनाना। पड़ोसी ने भी अपना माथा मार के आज चली गई। बोले तेरा फल तू जान और तेरा काम जान। तो यहाँ पर आज श्री धुंधली चिंतित है। तभी अचानक उसकी एक सुंदर सी छोटी बहन आती है और बहन से मिलके दोनों बहन आपस में बड़ी प्रसन्न होती है। बोले बहन क्या बात है धुंधली दीदी, आप इतना चिंतित क्यों हो? बोले देवी ये मेरी बहन, मेरे जो पति हैं यहाँ पर आज उनको किसी संत ने फल दिया है
और इस फल से पुत्र प्राप्त होगा। बोले चिंता क्यों करती है? बोले तेरे घर में गाय है ना? बोले हाँ। वो बांझ है ना? बोले हाँ बांझ है। एक काम कर, इस फल को तू अपने गाय को खिला दे, ये भी पता लग जाएगा कि ये पुत्र प्राप्ति का साधन है कि नहीं, संत की परीक्षा भी हो जाएगी। दूसरा, अभी मेरे पेट में 10वां नंबर चल रहा है, एक काम करना, कुछ धन मेरे पति को दे देना, जिससे वह भी, उनका भी मुंह बंद हो जाएगा, और ये 10वां पुत्र तेरे को मैं दे देती हूँ, जिससे तेरे भी कष्ट का साधन खुल जाएगा और तेरे भी कष्ट का जो समाधान हो जाएगा। तब इस बात को बोली धुंधली देवी, बड़ी प्रसन्न हुई। आज अपनी बहन के साथ अपने साथ रखती है, और बहन को साथ रख के सुंदर तरीके से आज धुंधली देवी अपने परिवार में आत्मदेव जी के सामने सुंदर तरीके से गर्भ बढ़ने का नाटक रचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पेट में मोटरी बांध ली, साड़ी बांध ली और पेट भराना प्रारंभ कर दिया। अब समय निकला, 9 महीने आज पूरे होते हैं, और पूरा होने के बाद धुंधली की जो बहन है उसको एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, और पुत्र को आज श्री छोटी बहन जो धुंधली की है उसने अपनी बड़ी बहन को वह पुत्र प्रदान किया, और धुंधली देवी ने समस्त क्षेत्र में हल्ला कर दिया कि मेरे घर पुत्र हुआ है। और आत्मदेव जी महाराज आज जैसे ही पुत्र का वर्णन सुनते हैं तो आज झूम झूम के नाचते हैं, अरे मेरे घर लाला है गो, मेरे घर पुत्र है गो। अपने पूरे गांव में सुंदर लड्डू बटाते हैं, और इधर धुंधली देवी अपने पुत्र का सुंदर तरीके से लालन और पालन करना प्रारंभ कर दिया। लालन और प्रारंभ करते करते आज श्री आत्मदेव जी महाराज आज अपने पुत्र का नामकरण रखते हैं, और जैसे ही नामकरण रखने का शुरू करते हैं उसी समय धुंधली देवी रोक देती, बोली सुनिए जी, एक बात ध्यान रखना, इस पुत्र का नामकरण मैं करूंगी। बोले अच्छा। बोले क्यों? बोले 9 महीना कष्ट मैंने झेला है, 9 महीना मैंने गर्भ में पाला है, अब ऐसा है आप नामकरण नहीं, मेरा नाम क्या है? बोले धुंधली। मेरे बच्चे का नाम? बोले धुंधकारी। जब धुंधकारी का नाम रखा गया, और जैसी नामकरण संस्कार हुआ, और नामकरण संस्कार के बाद पुनः यहाँ पर अचानक होता क्या है कि जो गाय थी, और उस गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, और उस बालक को देखने के लिए ना जाने लाखों लोग आज गांव के गांव दर्शन करने आ रहे हैं। बोले क्या खासियत है? बोले खासियत ये है कि इस बालक के जो कान हैं बोले गाय जैसे हैं, और बालक क्या है? बोले मनुष्य जैसा। तो सुंदर यहाँ पे धुंधकारी के जो पिता हैं श्री आत्मदेव जी, आज इन्होंने सुंदर तरीके से आज उनका भी नामकरण संस्कार हुआ है, और उनका नाम श्री गौकर्ण जी महाराज रखा है। बोल गौकर्ण महाराज की। गौकर्ण जी महाराज दिव्य संत हुए हैं। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। श्री गौकर्ण जी महाराज सुंदर दिव्य ज्ञानी हुए हैं, और दिव्य बड़े ही विद्वान, बड़े ही वेदत्व। और यहाँ पर जो गौकर्ण जी का भाई है धुंधकारी, धुंधकारी कैसा है? बोले धुंधकारी अपने मित्रों के साथ कुएं में स्नान करने जा रहा है, 2-4 बालकों को कुएं में गिर देता, कभी कभी 2 बालकों को मार देता। आज अपने गांव में चोरी करना प्रारंभ कर दिया, बाबा जी का लोटा सोटा लंगोटा लेके गायब कर दिया। सुंदर यहाँ पे वर्णन आया है। वर्णन ये है कि यहाँ पर आज गौकर्ण जी महाराज क्या है? बोले परम वेदत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन साथ में यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी रचना ये है, सुंदर गौकर्ण जी महाराज भगवान के परम प्रिय और बड़े प्रिय भक्त, सुंदर तरीके से भगवान का भजन करने वाले दिव्य संत। लेकिन यहाँ पर जो धुंधकारी है वह कैसा है? धुंधकारी
ऐसा व्यक्ति है, ऐसा प्राणी है, धुंधकारी ऐसा प्राणी है कि आज अपनी माता जी से बार बार बोलता है माँ पैसा दो। तो माँ का इकलौता पुत्र है, माँ का इकलौता पुत्र है। तो यहां पर जो माँ है अपने बेटे को आज बहुत सारा धन देती है, बहुत सारा धन देती है, और धन के साथ साथ अपने प्रिय पुत्र को ना जाने साधन दे दे कि अपने बालक को बिगाड़ना प्रारंभ करती है। धीरे 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 धुंधकारी बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद सुंदर यहाँ पर वर्णन आता है, वर्णन ये आता है कि सुंदर यहाँ पर श्री धुंधकारी एक बार की बात है, आज अपने पिता को डांटता है। बोले पिताजी बड़ा हो गया है ना जी, पिताजी तुम्हारे पास जो भी सारा धन है वो मेरे को दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी घड़ाई करूंगा। आज पिता को मारने के लिए धुंधकारी दौड़ता है। आज पिता क्या करते हैं, बोले जिस पुत्र को पाने के लिए पिता ने इतनी मेहनत करी, जिस पुत्र को पाने के लिए पिता ने भगवान के संत के ना जाने किस किस के चरण पड़े, आज उसी पिता को आज वह पुत्र क्या करता है, बोले मारना प्रारंभ करता है, ताड़ना प्रारंभ करता है। धुंधकारी बहुत बड़ा जुआरी, बहुत बड़ा शराबी, बहुत बड़ा मांसाहारी, नाना जाने कितने प्रकार के उसके अंदर अवगुण प्रकट हो गए। लेकिन आज जब पिता को कष्ट होने लगा, अरे हाय मैंने किसके लिए यह शरीर किया, किसके लिए लालन पालन किया, आज पिता को दुख होता है। बोले जब पुत्र नहीं था तब भी मैं रोया, अब पुत्र हो गया तब भी मैं रो रहा। लेकिन यहाँ पर सुंदर गौकर्ण जी महाराज अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उदास है, आप क्यों परेशान हैं। श्री गौकर्ण जी महाराज के श्री आज पिताजी चरण पकड़ के, आत्मदेव जी महाराज चरण पकड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे देव, हे प्रभु, हे ब्रह्म ऋषि, मेरा कल्याण करो, मुझे साधन बताओ, मेरा मोक्ष का साधन दो। श्री गौकर्ण जी महाराज आज सुंदर वर्णन करते हैं, देहि स्थिमान् सरुधिरे मिमतिं ततज्जतया जाया सुदादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिदं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको बाबा भक्ति निष्ठा। बोले पिताजी चिंता क्यों करते हो, यह जो शरीर है देहि स्थिमान् सरुधिरे, बोले ये जो शरीर है, बोले मांस, शरीर क्या है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़े। बोले पिताजी यह जो शरीर है क्या, बोले वास्तविक जो शरीर है, जिस तरह दीवार के ऊपर हम सरिया लगाते हैं बीम डालने के लिए, रोड़ी पत्थर का मकान तैयार करते हैं, उसी तरह हमारा भी देहि स्थिमान् सरुधिरे। बोले शरीर के अंदर हड्डी क्या है, बोले अस्थि पंजर क्या है, बोले जो शरीर के अंदर हड्डी है वह क्या है, बोले एक सरिया का काम कर रहा है, उसके ऊपर जो मांस मज्जा है, बोले उसके ऊपर प्लास्टर का काम कर रहा है, और शरीर के ऊपर जो सुंदर त्वचा है, बोले यह क्या है, बोले एशियन पेंट है, या पेंट का काम कर रहा है। उसी तरह इनका भी समय धीरे धीरे खत्म होता है। उसी तरह यह जो शरीर है नाशवान है। इस शरीर को शुद्ध करने के लिए परम भगवान के श्री चरणों का आप ध्यान करते हुए, श्री भगवान के भागवत जी के 10वें स्कंद का आप पाठ करते हुए श्री भगवान के लोग जाएं और भगवान का भजन करते करते आज आत्मदेव जी सुंदर श्री गौकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया है, और गौकर्ण जी महाराज को प्रणाम करके सुंदर वन की ओर प्रस्थान कर गए। इधर गौकर्ण जी महाराज तीर्थाटन के लिए निकल गए, लेकिन यहाँ धुंधकारी क्या करता है, बोले आज अपनी माँ को जलती हुई चूल्हे से लकड़ी
चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाला और आज माँ को मारना प्रारंभ करता है। बता धन कहाँ रखा है, बता पिताजी ने धन कहाँ छुपा छुपा के रखा है, मुझको धन दे। आज माँ भी बोलती है जिस बेटे के लिए मैंने इतना किया आज वह बेटा भी मेरे को मार रहा है। आज माँ भी आज दौड़ते दौड़ते गई है और कुएं में जाकर अपने प्राण को कूदकर त्याग देती है। राधे राधे। सुंदर यहाँ पर वर्णन आया है। जब गौकर्ण जी तीर्थाटन के लिए हैं, इधर धुंधकारी ने एक भयंकर बहुत विशाल राजा के यहाँ, एक महाराजा के यहाँ बहुत बड़ी चोरी करी और चोरी करने के बाद वह सारा धन लाकर आज अपने घर में 5-5 वैश्याओं को, गणिकाओं को लाता है और गणिकाओं को वह सारा धन लुटा देता है। लेकिन गणिकाओं ने विचार किया इसने जिस राजा का धन चुराया है, अगर उस राजा को पता लगा कि इसने हमारे लिए, धुंधकारी ने हम गणिकाओं के लिए धन चुराया है, तो ये तो मरेगा, साथ में हम भी मरेंगे। तो यहाँ पर आज क्या होता है कि जो 5 वेश्याएं हैं आज धुंधकारी को खूब मदिरा पान कराया है। मदिरा पान कराकर सुंदर तरीके से एक खाट पे हाथ पैर बांधा है और 5 वेश्याओं ने मिलकर खूब मारा है, लेकिन धुंधकारी की मृत्यु नहीं है। यहाँ पर आज गणिकाओं ने विचार किया, बोले इसकी मृत्यु कैसी हो, तो सामने देखती है चूल्हा है और उस चूल्हे के अंदर भयंकर कोयला अंगार तैयार हो रखा है। आज उस अंगारे को किसी बर्तन में लेकर आई है और धुंधकारी के मुख में गरम गरम वह अंगारे लकड़ी के कोयले आज श्री धुंधकारी के मुख में डालती है और धुंधकारी के मुख में डालते डालते बिल्कुल ऐसे मार रही है और इस तरह से कष्ट के मय आज धुंधकारी का प्राण छूटता है। राधे राधे। जब प्राण छूटता है तो आज धुंधकारी भी प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पाता है और इस बात को श्री गौकर्ण जी महाराज देख रहे हैं। गौकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई का शरीर छूट गया है और अपने भाई के शरीर को मोक्ष देने के लिए कहाँ गए हैं, बोले गया जी। आज होता क्या है, श्री गौकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करके आज अपने गांव पहुंचे हैं और गांव पहुंचकर श्री गौकर्ण जी महाराज सुंदर तरीके से आज अपने स्थान पर, देखिए आधी रात है, किसी ग्राम वाले को उठाना नहीं है, क्या किया जाए, बोले अपने घर पे जाएं, झोपड़ा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वहां एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हो जाते हैं और विराजमान होकर सुंदर तरीके से भगवान का चिंतन करते हैं। लेकिन तभी अचानक एक प्रेत विशाल काय शरीर बनाकर आज श्री गौकर्ण जी महाराज को डराना, गौकर्ण जी महाराज को कभी बैल का स्वरूप, कभी हाथी का स्वरूप, कभी नाना प्रकार का स्वरूप बनाकर श्री गौकर्ण जी महाराज को डराता है। लेकिन गौकर्ण जी महाराज आज अपने हाथ में जल लेते हैं और जल लेके गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जैसे ही विमोचन करते हैं उनके ऊपर छिड़कते हैं और उसी समय श्री आज वह जो प्रेत है आज सुंदर वर्णन और अपना वाक्य बोलना प्रारंभ करता है। अहं भ्राता तुदुयोस्मि द्वन्द्वकारिति नामता सुखियेन नेव दोषेण ब्रह्मत्वानाशितं मया। बोले भैया, हे प्रभु, हे गौकर्ण जी महाराज, आज मैं आपको बहुत दिव्य, बहुत अलौकिक, बहुत सुंदर आपको बार बार मेरा प्रणाम। भैया मैं धुंधकारी हूँ, आपका छोटा भाई, भैया मेरा कल्याण करो, भैया मेरी सहायता करो, मेरे को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। ध्यान रखें आप सभी, हमारे भी पितृ ऐसी प्रार्थना करते हैं, हमारे भी पूर्वज। अभी मेरी बात हुई महाराष्ट्र में लिंगायत धर्म है तो सनातन धर्म, लिंगायत धर्म है, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं करते जी। हमारे और भी प्रिय भक्त हैं महाराष्ट्र के, बहुत अच्छे अच्छे शिष्य हैं, लेकिन इन्होंने
पहली बार इसमें आज इन्होंने देखा है, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग तर्पण नहीं करते और तर्पण करना चाहिए। हम लोग इस चीज से चूक गए हैं, आप लोग वास्तविक गलत है। हमें वास्तविकता सहायता, हमारे पितरों के मोक्ष का साधन क्या है? बोले श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले सहायता करती है। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले हमारे पूर्वजों को तारने का सुंदर साधन है। हमारे पूर्वजों के निमित्त में सुंदर वर्णन आया है कि पूर्वजों को कौन तारता है? जो वास्तविक कुल की रीति बचाता है। धन्य है हमारे बेटे। कहाँ हैं? बोले छत्तीसगढ़। लेकिन अपने पूर्वजों को, हाँ, हमारे प्रिय यजमान हैं, प्रिय शिष्य हैं सोनू गुप्ता जी, बड़े सुंदर दिव्य भगवान के परम प्रिय भक्त, भगवान का सुंदर बड़े आनंद के साथ पंडो पंड डोंगरे जी, महाराष्ट्र के अन्य शिष्य जितने भी छत्तीसगढ़ के, ये सभी भगवान के बड़े प्रिय भाव, भगवान के बड़े सुंदर भक्त, जो आज अपने पूर्वजों को तारने के लिए सुंदर तरीके से आज श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ, श्रीमद् भागवत कथा का रसमय आनंद और श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर वर्णन हो रहा है। मैं धन्य मानता हूं ऐसे भक्तों को जो अपने परिवार के, अपने कुल को, अपने कुल की रीति को बचाने के लिए आज घर बैठे अपने क्षेत्र में से अपने पूर्वजों को तार। तो यहाँ पर श्री गौकर्ण जी महाराज आज उनको दया आई। गौकर्ण जी महाराज बोले भैया चिंता मत करो, सुबह है दे और सुबह जैसी है जाएगा मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ, तुम्हारे मोक्ष के साधन का व्यवस्था करता हूँ। श्री गौकर्ण जी महाराज एक चीज और बोलते हैं, अरे धुंधकारी भैया तू कैसा प्रेत है? अरे मैंने तेरे लिए गया जी में 100 बार पिंड किया है, तुम्हारे लिए श्राद्ध किया है, तुम्हारे लिए तर्पण किया है, गया जी में तर्पण किया है, लेकिन अभी साधन है। साधन क्या है? प्रेत बोलता है। गौकर्ण जी ने तो बोला है, गया श्राद्ध मुक्तेशी दुपायो न पर स्वहा किम विधेय मया प्रेता त्वयं वद सविस्वरम। अरे मैं विस्मय हो गया भाई, तुम कैसे प्रेत हो? तो यहाँ पर धुंधकारी बोलते हैं, गया श्राद्ध शैतानापि मुक्ति में ना भविष्यति। भैया मेरी मुक्ति का कोई साधन नहीं है। मेरा मुक्ति चाहे तुम गया जी में 100 बार श्राद्ध कर दो, 1000 बार दान कर दो, पिंड दान कर दो, पर मेरी मुक्ति का साधन नहीं है। मेरे लिए कुछ और साधन देखो। तो आज सुंदर गौकर्ण जी महाराज, सुबह हुई, प्रातः कालीन वेला हुई, गांव वालों को पता लगा, गांव वाले ने सुंदर तरीके से आज उनको आज बड़ा सुंदर दिव्य ध्यान आया और दिव्य तरीके से आज गांव वाले ने सुंदर स्वागत किया। धन्य है आप जैसे संत का हम लोगों ने दर्शन किया। सुंदर यहाँ पर श्री गौकर्ण जी महाराज ने देखा यहाँ तो कोई बताने वाला नहीं है, तो एक काम करता हूँ, हाथ में जल लिया और सुंदर तरीके से आज श्री सूर्य नारायण भगवान के ऊपर जल छिड़का और प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे नारायण देवता, हे दीनबंधु दीनानाथ, हमारे मोक्ष का, हमारे भाई के मोक्ष का आप साधन बताएं। नानाम भ्रातरम संध्यो गौकर्णमिति चाम्रवीत त्वया मोचितो बंधो कृपया प्रेत क्लेशताम्। तो यहाँ पर श्री सूर्य भगवान कहते हैं, धन्या भागवती वार्ता। बोले भैया हे प्रभु क्या है? बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनीम सप्तो होपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। बोले धन्य है भागवती वार्ता। बोले भागवत की वार्तालाप से, भागवत की वजह से, भागवत के साधन से आप समस्त प्रकार के कुल को, समस्त प्रकार के साधन को, समस्त प्रकार के पितरों का आप अपने जीवन में कल्याण कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुंदर आज गौकर्ण जी महाराज, आज गांव वासियों ने सुंदर मिलके एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर स्थान बनाया है, सुंदर तखत लगाया है, सुंदर श्री गौकर्ण जी महाराज विराजमान है, 7 गांठ का बांस लगा हुआ है, सुंदर ब्राह्मणों का विशेष
अवधूत ब्राह्मण के समस्त प्रकार के ब्राह्मण आज भगवान के मूल पाठ का वर्णन करते हैं, भागवत जी का वर्णन करते हैं। और इधर गौकर्ण जी महाराज सुंदर तरीके से सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, 7 दिन का यज्ञ किया है, भागवत जी का यज्ञ किया है। और जब धुंधकारी ने देखा सबकी बैठने की व्यवस्था है पर मेरी बैठने की व्यवस्था कहाँ है, तो प्रेत क्या है, बोले हवा की गति से चलने वाला। तो यहाँ पर आज धुंधकारी ने देखा एक बांस का पेड़ है और वह 7 गांठ का है। सुंदर तरीके से आज धुंधकारी एक बांस में जाकर सुंदर तरीके से बैठ जाता है। इधर गौकर्ण जी महाराज ने सुंदर कथा प्रारंभ करी है। प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई है तो बांस की एक गांठ फटी है। इसी तरह करते 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 7 दिन पूर्ण हुए और 7 गांठ फटके सुंदर तरीके से आज उस गांठ में से क्या होता है, बोले शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आज भगवान का अंग बनकर, भगवान का अंश बनकर, भगवान का दास बनकर सुंदर तरीके से प्रकट हुआ। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भागवत जी जब पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, सभी लोग हैरान होते हैं और हैरान होके देखते हैं, बोले भैया अरे तुम कौन हो, तुम्हारा शरीर तुम कौन हो और किस तरह का शरीर आपका बन गया। तो यहाँ पर श्री धुंधकारी का चरित्र है। धुंधकारी बहुत अच्छा अपना वर्णन बोलते हैं, भैया अयोध्या वासिनवम पूर्वा यथा रामेण संगता। भैया अरे धन्य हूं मैं, एक बार राम जी के समय पे अयोध्या के जितने भी नगरवासी हैं सबके सब भगवान राम के साथ स्वशरीर अपने उनके धाम को प्रस्थान करेंगे, लेकिन धन्य मैं हूं, मेरे शरीर के साथ साथ आपका पूरा ग्राम भी श्री भगवान के धाम को प्रस्थान कर रहा है। धन्य है गौकर्ण जी महाराज, आज अपने भाई को बार बार बधाई देते हैं और स्वशरीर समस्त प्रकार के ग्रामवासी, समस्त प्रकार के क्षेत्रवासी जो हमको दिख रहे हैं वो और जो नहीं दिख रहे हैं वो, सभी लोग भगवान के साथ मोक्ष के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विमान के ऊपर अरुण होकर सभी भगवान के धाम को जाते हैं। और सुंदर गौकर्ण जी महाराज आज बड़े सुंदर तरीके से क्या होता है, बोले सुंदर तरीके से भगवान का वर्णन होता है। भगवान का वर्णन करते हैं तो इधर सुंदर तरीके से जितने भी जो इंद्र हैं, समस्त प्रकार के साधन, जितने भी भगवान के परम भक्त हैं, सबके सभी वर्णन करते हैं। नमो तत्र किम फलम बंधु मज्जलम सप्ताह यज्ञेन कथानुसंचितम करणेन गौकर्ण कथा शौर्ये पतिष्ठे गर्भगताम न भू। बोले प्रभु धन्य है, आपके द्वारा हमारा जीवन आज कल्याण हुआ, आपके द्वारा हम अपने शरीर को, हमारे को, समस्त प्रकार के साधनों को आपके द्वारा हम प्राप्त किए और श्रीमद् भागवत का सुंदर वर्णन, भगवान के आज रसमय चरित्र का पूर्ण तरीके से हम और आप बड़े भाव से सुंदर तरीके से आज गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के मोक्ष, धुंधकारी के साधन को, धुंधकारी के मोक्ष की गति प्रदान करी। इधर नारद जी महाराज, इधर नारद जी महाराज भक्ति देवी एवं श्री समस्त जितने भी बंदों हैं, जितने भी साधन हैं, सबके सब मिलके सुंदर तरीके से कोई करतल ध्वनि से भगवान का भजन कर रहा है, भक्ति देवी नृत्य कर रही है, श्री इंद्र आदि देवता मृदंग बजा रहे हैं, अर्जुन जी राग लाप रहे हैं। आइए हम भी 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करके पुनः कल की कथा का 2 मिनट वर्णन करेंगे, पुनः उसके बाद आज की कथा को सुंदर तरीके से विश्राम करेंगे। कथा कैसे, किस तरह, किस लिए कथा करी जाती है, क्यों कथा करी जाती है, भागवत जी क्या है, इन सब का साधन हम सब कल जानेंगे। सुंदर ब्राह्मण देवताओं के द्वारा आज का मूल पाठ, सुंदर भगवान के दिव्य चरित्र के साथ आप सभी भगवान का 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, पुनः उसके बाद आप सभी भगवान की आरती करें और आरती करने के बाद सुंदर भगवान का निरंतर चिंतन, भगवान का निरंतर, भगवान का सुंदर तरीके से आप सभी गुणानुवाद में लगे रहे, यही सुंदर भावना। आइए सभी प्रार्थना करें।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ बड़े भाव से आप सभी गाएं। नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु हरि बोल जय हो हरि बोल बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए आप सभी गाएं हरि बोल माता यशोदा हरि को जगावे माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो मोहन नैन खोलो जागो उठो मोहन नैन खोलो वीर भाती तुमको पुकारे वीर भाती तुमको पुकारे हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण बोल वृंदावन वक्की विहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री यमुना मैया की जय हो संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे आइए बड़े भाव से सुंदर तरीके से भगवान का आनंद लें फिर आप सभी कल पुनः कथा का रसस्वादन करें सुंदर मैं चाहूंगा आप सभी कुछ जजमान और बाकी हैं आप सभी मिलकर सुंदर तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर मूल पाठ ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर आप सभी भगवान के विशेष अपने पितरों के कल्याण के लिए पूर्वजों के कल्याण के लिए इस कथा में आप लोगों का रसस्वादन रहा आप लोगों का यह परिवार आप लोगों का धाम वृंदावन धाम में निरंतर आपका प्रेम भगवान के प्रति लालायित और भगवान के प्रति आपका भाव सदैव सुंदर तरीके से आपके ऊपर भगवान की कृपा निरंतर होती रहे इसी कामना से यह कार्य है और इसी कामना से ही कि आप लोगों के परिवार में निरंतर चकाचक हो चकाचक तरीके से आपके परिवार में सुंदर उत्सव होते रहें और इस भावना के साथ आइए 2 मिनट भगवान नाम की आरती और आरती के बाद सुंदर तरीके से आप सभी बड़े भाव के साथ सुंदर हाथ जोड़ते हुए खड़े होकर अपने स्थान से आप सभी आरती करें बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ सभी बड़े भाव से गाए। आपको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। आ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। ओ चरणों से निकसी है गंगा प्यारी। चरणों से निकसी है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं युगल छवि पे बलि बलि जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आरती गाओ प्यारे आपको मना। जलेन शीतले करणं कुरुवे देवादिवन्दनम् आत्मदेवादिवन्दनम् देहो शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराभा शांति। शान्ति।